नमस्कार। जेएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत के सूत्र। सेहत के सूत्र में हम बात करेंगे कोरोना और मनोदशा पर। जी हाँ, लगातार लॉकडाउन रहने से, घर में लगातार बने रहने से, बाहर ना निकल पाने से तमाम दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है और इस अस्त व्यस्त दिनचर्या के बीच लोगों की मनोदशा भी खराब हो रही है। और इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं शहर के जाने माने मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर उन्नति कुमार। कोरोना के लक्षण से तो सभी परिचित हैं। किसी को गले में खराश हो गई, छींक ज़्यादा आ गई, खांसी आने लगी या हल्का सा बुखार हो गया, तो अपने लक्षणों को वो नेट पर तुरंत सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और मिलान करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया है। तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए कि वो छोटा सा लक्षण आने पर या मौसम बदलने के कारण, इस तरीके की जैसे कभी दिन में सर्दी गर्मी हो जाती है, फिर रात में बारिश के बाद तापमान गिर जाता है, तो इस कारण ये स्वाभाविक है कि कुछ मौसम परिवर्तन के कारण कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएं, तो उसको लेकर वो भयभीत हो जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? अक्सर 24 घंटे ज़्यादातर संवेदनशील पॉपुलेशन, जो एंग्शियस पॉपुलेशन है, जो छोटी छोटी बात पे परेशान होती है, जिसको रोज़मर्रा की हर चीज़ की जिद्दोजहद में कठिनाइयाँ होती हैं, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उसको कोरोना का दहशत बहुत ज़्यादा है। एक प्रकार का पैनिक हम लोग कहते हैं, जिसको पैनिक डिसऑर्डर की श्रेणी में भी रखा जाता है। लोगों को हर वक्त दहशत रहती है, छोटी सी छींक आ जाए, हल्का खांसी आ जाए या एक बार बुखार आ जाए, जबकि पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि बुखार भी है, खांसी भी है और जुखाम भी है और साथ में सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, कई सारे सिम्टम कॉम्प्लेक्स हों और साथ में फिर जांच हो और हमारी हिस्ट्री हो कि हम किसी से मिले हैं, तब जाके हमें सोचना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में एक कॉमन फ्लू या कॉमन जुखाम में भी लोगों को दहशत होने लगती है। दहशत का आलम ये रहता है कि उसको घबराहट होती है, धड़कन होती है, बार बार वो अपना गला चेक करता है, बार बार वो चेक करता है कि यूट्यूब में जाता है और या फिर गूगल सर्च करता है कि इसके और क्या लक्षण होते हैं, और लक्षणों में भी हालांकि गूगल में सब सही लिखा हुआ है। इस दहशत के चक्कर में रोगी सोते नहीं हैं, रात रात भर जगते हैं, घबराहट होती है, धड़कन होती है और बेचैनी होती है, और कई बार खूब फ़ोन करते हैं हम लोगों को कि डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करें। एक समस्या और आ रही है, इस दहशत में जरा सा भी बाहर पुलिस की हॉर्न बज रहा है या पुलिस अपना गश्त लगा रही है या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, आजकल अवेयरनेस अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, या हम टीवी में देख रहे हैं और वो अनाउंसमेंट्स देख देख के हम लोग दहशत में पाते हैं कि मेरा पेशेंट बालकनी में चला जाता है, देखने जाता है, फिर वो सोचता है कि कहीं हमसे तो नहीं कोई पूछने आ गया या हमसे तो बात करने कोई नहीं आ गया। ये तो एक स्टेप। इस पैनिक के अलावा दूसरी जो मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसमें एक तो अवसाद है, लोगों के अंदर हताशा आ रही है,
चुप हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। हम बुला रहे हैं कि आओ ड्राइंग रूम में बैठो, चलो चाय पीते हैं, वो अपना दूसरे कमरे में जा रहे हैं, छत पे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हैं और उनका दिनचर्या में मन नहीं लग रहा है, ना टीवी देख रहे हैं, ना अखबार पढ़ रहे हैं। उनको हमेशा रोना आता है और उनको लगता है कि जैसे ज़िंदगी अब कैसे आगे बढ़ेगी। अवसाद के अलावा एक और समस्या आती है जिसमें पेशेंट्स के अंदर एक बौखलाहट पैदा होती है। विशेषकर जो हाई एफिशिएंसी लोग होते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, जो बहुत एक्टिव ज़िंदगी जीते थे, इनके अंदर इतनी बौखलाहट है कि उनको वो बंधन ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कमरे में टिक नहीं पा रहे हैं, घर में टिक नहीं पा रहे हैं, घर में लोगों को देख देख के बौखला रहे हैं और बाहर जाना खतरनाक है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कहीं निकल जाएं और वो बार बार बाहर जाने की ज़िद करते हैं और उनको कमरे में रखो या हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको खूब घुटन होती है, घबराहट होती है और सफोकेशन सा महसूस होता है। तीसरे एक और श्रेणी आती है जिसमें हाइपोकॉन्ड्रियल प्रीऑक्यूपेशन हम लोग कहते हैं उसको। पहले ये समस्या उन पेशेंट्स में होती थी जो अपने आप दहशत में रहते थे कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे एड्स ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। वो बार बार बीमारियों का चेकअप कराते थे। अब यही श्रेणी के पेशेंट्स में एक कोरोना भी जुड़ गया है। वो बार बार अपना गला चेक करते हैं, बार बार अपने को जांचते हैं और उनको हमेशा ये हाइपोकॉन्ड्रियल प्रीऑक्यूपेशन रहता है कि कहीं मुझको कोरोना ना हो जाए और इसके लिए वो बार बार डॉक्टरों को फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टरों से मिलना चाहते हैं। जांचें सीधे उपलब्ध नहीं हैं, सिर्फ एक्सपोज्ड लोगों के जो कांटेक्ट में आए हैं, जिनको बुखार है, जो संवेदनशील हैं, जो डायग्नोज हो रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, उनकी जांचें उपलब्ध हैं। लेकिन ये बच्चे जिनको कुछ भी नहीं है, सिर्फ शंका के बिना पे वो कहते हैं हमारा जैसे तैसे कोविड का टेस्ट करवा दीजिए। कहते हैं कोरोना का अटैक उन पर ज़्यादा होता है जिनकी इम्यून पावर कम होती है और माना जाता है कि बुजुर्गों और बच्चों में इम्यून पावर अपेक्षाकृत नौजवानों के काफ़ी कम होती। इस इम्यून पावर के कारण वो परेशान होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बुजुर्गों के लिए बहुत से एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये संवेदनशील पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में मॉर्बिडिटी के साथ साथ मॉर्टेलिटी यानी कि जो मरने वाले हमारे कोरोना के पेशेंट्स हैं वो बुजुर्ग ही ज़्यादा हैं। इस पॉपुलेशन के लिए जनरल प्रिकॉशंस जो आज की तारीख में सबको बताया गया है कि मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना है। इसके अलावा जो सख्ती से जो चीज़ें करनी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बुज़ुर्गों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आप दूध लेने जाते हैं, आप वॉक पे जाते थे, आप सब्जी खरीदने चले जाते थे सुबह सुबह। हम सुबह उठते नहीं थे और आप सुबह सुबह दूध लेके आ जाते थे, लेकिन ये काम आपको कतई नहीं करना है। घर के जो बाहर के लोग आते हैं घर में, जैसे कभी रिश्तेदार ही कभी कभी किसी वजह से भी आ गए गलती से, आजकल लॉकडाउन है उसके बावजूद, या मेड आ रहा है, स्वीपर आ रहा है और कभी कभी डिलीवरी करने वाले लोग आ रहे हैं, इनसे आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी बॉय आया है या मेड आई हैं तो आपको उनसे प्रॉपर दूरी बनाए रखनी है। वो उस कमरे में है तो आप दूसरे कमरे में रुकें। मास्क का उपयोग करें। अगर घर में मेड है या बाहरी कोई व्यक्ति आया है तो आप अपना मास्क पहनें। डिलीवरी बॉय आया है या मेड आई हैं तो आपको उनसे प्रॉपर दूरी बनाए रखनी है। वो उस कमरे में है तो आप दूसरे कमरे में रुकें। मास्क का उपयोग करें। अगर घर में मेड है या बाहरी कोई व्यक्ति आया है तो आप अपना मास्क पहनें। जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे शुगर है या कोई भी बुजुर्ग में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इन प्रॉब्लम्स को पूरा कोशिश करें कि फिजिशियन से, अपने फैमिली डॉक्टर से, टेलीमेडिसिन के द्वारा उनको फ़ोन करके या अपने रिश्तेदारों को किसी को भेज के, पर्चा भिजवा के आप उनसे सलाह लें। आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर आपको
जब तक इमरजेंसी नहीं होगी तब तक वो इनवाइट नहीं करेगा कि नहीं आपका आना ज़रूरी है। आपके घर वाले जाएंगे, आपसे फ़ोन पे बात हो जाएगी, आपका पर्चा बन जाएगा, आपको दवा मिल जाएगी। और आधे से ज़्यादा बार छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो आपके फिजिशियन आपको फ़ोन पे ही हेल्प कर देंगे। किसी एक बस्ती में किसी एक को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उस घर के लोगों को या उस अपार्टमेंट में रहने वालों को या उनके अगल बगल रहने वालों को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाती है। अब जो सामान्य व्यक्ति है वो इसी होम क्वारंटाइन शब्द से भयभीत हो जाता है कि अरे उनको हो गया तो क्या मुझे भी हो सकता है। क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं। इस बारे में भी जरा डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को सलाह दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक पॉपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपीयर कर रही है, जो सामने आ रही है, वो है क्वारंटाइन की पॉपुलेशन। अपने आप में क्वारंटाइन आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशत का शब्द हो गया है। बगल में संक्रमण, हम उनसे मिले और वो पॉजिटिव आए और हमारी बारी आ गई कि अब हमको आइसोलेट करना है अपने आप को, या सेल्फ क्वारंटाइन करना है या क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन एक ऐसी प्रक्रिया है तकनीकी तौर पे जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप संक्रमित हैं या आपको बीमारी है, लेकिन अगर आपके अंदर संभावना है क्योंकि आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से, ऐसी स्थिति में आपको जितने दिन में कोविड या ये बीमारी जितने दिन में अपने को प्रत्यक्ष करती है, यानी कि 15 से 14 दिन, 14 से 15 दिन, इतने दिनों तक आपको अकेले रहना होगा या ऐसे समूह में रहना होगा जहां पर ऐसे रोगियों की होने की संभावना है। और अगर आपको कोई लक्षण नहीं आता है और आपकी जांच नेगेटिव आती है तो आपको घर भेज दिया जाए। करीब 50,000 से 60,000 लोग क्वारंटाइन में जी रहे हैं इस वक्त, और ये संख्या हर दिन हजार 10,000 के हिसाब से बढ़ रही है। ये एक मामूली संख्या नहीं है, लेकिन क्वारंटाइन में जो लोग जी रहे हैं वो आज की तारीख में उनका ध्यान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। क्वारंटाइन में जाना कोई कलंक नहीं है। क्वारंटाइन में जाना कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया है या आपने कोई गलती करी है तो आप किसी सज़ा में जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भाई मेरा किसी से टच हो गया या मेरा किसी से कांटेक्ट हो गया जो कि कोविड पॉजिटिव था, तो मुझे अब दूसरों का ख्याल करते हुए और अपना ख्याल करते हुए मुझे 15 दिनों के लिए अलग रहना है। ऐसे में जब हम उनको तिरस्कार करते हैं, दूसरी पॉपुलेशन उनको कहती है तुम्हारी गलती थी, तुम इनके टच में क्यों आए, वो पॉपुलेशन जो क्वारंटाइन में जा रही है उसको बड़ा तिरस्कार की भावना पैदा होती है उसके अंदर। उसको लगता है कि हम जैसे बिना बात के कोई गुनाहगार के रूप में हमको देखा जा रहा है। दूसरी समस्या जो मानसिक रूप से क्वारंटाइन के पेशेंट्स को क्वारंटाइंस के जो इंडिविजुअल्स हैं इनको परेशान करती है कि अब मैं क्वारंटाइन हाउस में अकेला बैठा हूँ, दूसरे मरीजों से दूर रहता हूँ, ना मेरा कोई अपना है ना मेरा कोई घर का है। मैं एक 15 दिन ब दिन लम्हा काटता हूँ। रात को मैं अपना पल्स देखता हूँ, रात को मैं अपना खांसी देखता हूँ। मैं अपने पेट में गड़बड़ होती है तो मुझे लगता है कहीं कुछ जुकाम तो नहीं है, कहीं मेरी सांस तो नहीं बिगड़ रही है। मैं 2 दिन बाद मेरे खून की जांच होनी है और मैं हर दिन बीमार ना होते हुए भी मुझे कोई कोविड नहीं है, कोई भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन मैं हर दिन तिल के इस दहशत से जीता हूँ कहीं मैं संक्रमित ना हो जाऊँ, कहीं मैं पॉजिटिव, कहीं कल हम आईसीयू में ना चले जाएँ। ये एक बड़ी ही तकलीफदेह सिचुएशन होती है। ये अनसर्टेनिटी मानव मस्तिष्क में विशेष रूप से गंभीर नकारात्मक भावनाएं पैदा करती है, जो कि सदमे के रूप में जीवन में मरीज तो वहाँ से घर आ जाता है, वो व्यक्ति अपना वहाँ से घर आ जाता है, लेकिन उसको आगे चल के मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
ये जो हमारे क्वारंटाइन के रोगी हैं, इनके लिए हमारा और जो केयर टेकर्स हैं उनका रवैया जो होता है उसमें छोटा सा बदलाव कर दें। हेलो कर लें, नमस्ते कर लें, वही दूरी जो हम घर में मना रहे हैं अपने बच्चों से और दूसरे लोगों से, ग्रॉसरी वाले से, वही दूरी मना के बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात करें। सर 4 दिन हो गए हैं, अब आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है, आपका रिज़ल्ट निगेटिव हो गया है, 2 दिन की बात है, उसके बाद हम लोगों को उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और हम आप घर जा सकेंगे। अगर इतनी सकारात्मकता रखें तो मरीज के और उस इंडिविजुअल जो क्वारंटाइन में है उसके दिमाग से वो जो खुद की बनाई हुई जो भ्रांतियां हैं वो शांत हो जाती हैं। अब डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके घर के किसी एक व्यक्ति को तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है, या कहीं सामूहिक रूप से मिलते हैं तो उनको शेल्टर होम में रखा दिया जाता है। तो ऐसे में घर वालों की या शेल्टर होम के जो केयर टेकर हैं उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? क्वारंटाइन हाउस का जो केयर टेकर्स हैं, जो हम लोग सब लोग जो केयर देते हैं, इन लोगों के अंदर बहुत सकारात्मकता होनी चाहिए। उनके अंदर मन में भले दहशत हो, लेकिन इंडिविजुअल्स, क्वारंटाइन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके सामने एक सकारात्मक रवैया रहना चाहिए। दिस विल, ये चीज़ बहुत बहुत हेल्प करेगी। हम मनोचिकित्सकों को आज की तारीख में घर परिवार में, समाज में हम लोग क्वारंटाइन की यातनाओं से, कोरोना की यातनाओं से हम लोग जूझ लेंगे और कल को भूल जाएंगे। लेकिन जो क्वारंटाइन में गया है, जिसने अकेली यातना झेली है, उनको मनोचिकित्सक की नज़र में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए हम लोगों को उनका केयर करना चाहिए। ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, क्योंकि लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पीरियड में जो पहले से ही मनोरोगी हैं उनको क्या करना चाहिए और उनके घर वालों को उनकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए ताकि वो कोरोना शब्द से भयभीत ना हो और जैसे वो पहले दवाइयाँ लेते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे वैसे कर सके। मनोचिकित्सक के अलावा परिजन खुद जो मानसिक रोगी हैं या डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं या दहशत के पेशेंट हैं, उनका काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आप उनसे सकारात्मक बातें करें, उनकी बातों को सुनें। ज़रूरी नहीं है कि उनकी बातों को सुनकर उनको समझाएं, उनकी बातों को सुनते रहें। वो जितना डर खाते हैं उतना आप भी खाते जाएं और उनकी बातों को सुन लें। उसको सुनकर भी उनको लगेगा कि हाँ भाई, किसी ने मुझे समझा। उसके अलावा जब आपको लगे कि वो जीने मरने की बात करते हैं तो रोगी को अकेला ना छोड़ें, 24 घंटे उसके साथ रहें। वैसे भी हम लोगों को अब साथ ही रहना है, 24 घंटे साथ रहें। सोते भी हों तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो सो रहे हैं तभी हम सोएं। बाथरूम है वहाँ पर अंदर से वो बंद ना करे रोगी, और अगर अपने को खतरा लगता है तो बाथरूम में जैसे फिनाइल होती है, चक्कू होती, किचन में चक्कू होती है, ये सब चीज़ें जो अपने को नुकसान पहुँचाती हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग छुपा के रखते हैं। और फिर लगे कि नहीं, पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, मरने की बात लगातार कर रहे हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से बात करें। कोरोना को लेकर जो मनोदशा सामान्य लोगों में है वैसी ही कुछ मनोदशा गर्भवती महिलाओं को भी होती है। गर्भवती महिला इस समय बहुत बेचैन है कि यदि उन्हें इस अवस्था में प्रसव पीड़ा हो गई और उन्हें हॉस्पिटल जाने का समय आ गया तो उनको क्या करना चाहिए, या घर में ही अभी समय है तो ऐसे में वो क्या करें ताकि वो उनकी मनोदशा पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और बच्चे पर भी कोई दुष्प्रभाव न पड़े। अब घर में 24 घंटे रहना है और ये लॉकडाउन का पीरियड रेड जोन में तो बढ़ाया ही जा रहा है बार बार। ऐसी स्थिति में गंभीर बोरियत, क्या होगा, क्या करें, ये समस्याएं पैदा हो रही। इस मौके पे हम लोगों को
एक बार फिर से मैं अपने सारे पेशेंट्स को फ़ोन पे यही डिस्कशन करता रहता हूँ कि अपने आप को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू करें, अपने पुराने खाते सारे फिर से देखें, अपना सारा का सारा जितने पेंडिंग वर्क थे वो करिए, जितने आपकी पॉलिसीज़ थी, आपके पुराने खाते थे, पुराने कागजात थे, इन सब को फिर से ऑर्गेनाइज़ करिए, सारे पेंडिंग जॉब्स को अपना फिर से ऑर्गेनाइज़ करिए। सुबह उठिए तो झाड़ू लीजिए, क्योंकि आज तो मेड भी नहीं आनी है, झाड़ू लीजिए या सफाई करिए, या छत पे चले जाइए, वहाँ पर सफाई करिए, पुराना जो जंक है उन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व होइए। ये हम बचपन में करते ही थे, अब जॉब में इतना बिजी थे कि मेड कर रही थी। ये करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और हम एक तरीके से फिर से एक अच्छा लगेगा कि यार चलो पुरानी यादें ताज़ा होंगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल में आए और आपने हमारे दर्शकों को कोरोना और मनोदशा पर बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद है।